टू माई यूट्यूब चैनल एके टॉपर अकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो 15 बहुविकल्पीय प्रश्न है। आपके 10 नंबर एकदम क्लियर ही कर दूंगा। जो 16 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, 16 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th में हो या 12th में हो, 10 नंबर का आता है हिंदी बहुविकल्पीय प्रश्न। हिंदी बहुविकल्पीय प्रश्न, जो इस प्रश्न पत्र में हम 15 प्रश्न पत्र डिस्कस करेंगे, जो आपको कुछ पता भी होंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, मर्यादा मासिक पत्रिका का संपादन। मर्यादा मासिक पत्रिका का संपादन निम्न में से किया। मर्यादा मासिक पत्रिका का संपादन निम्न में से किया। तो आपको पता हो तो हमें कमेंट में बताएं। आ गोविंद वल्लभ पंत, बा संपूर्णानंद, सा हरिकृष्ण प्रेमी, दा धर्मवीर भारती। तो इसका सही सटीक आंसर होगा संपूर्णानंद। इसका एकदम राइट आंसर है। हमारा दूसरा प्रश्न है द्विवेदी युग की सीमा है। द्विवेदी युग की सीमा है आ 1900 से 1922 ईस्वी तक, बा 1864 से 1938 ईस्वी तक, सा 1903 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर होगा 1900 से 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग की समय सीमा है। हमारा तीसरा प्रश्न है राहुल संस्कृत्यायन की रचना मेरे सहयोग की साथी की रचना विधा है। हमारे जो राहुल संस्कृत्यानंद जी हैं, इनकी रचना मेरे सहयोग की साथी रचना किस विधा की? जीवनी, आत्मकथा या संस्मरण या यात्राव्रत। तो इसका आंसर आप जानते हो तो हमें कमेंट में बताएं। तो हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर। निम्न में से सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। का मदरसा, रसक रंजन, कन्यादान, जीवन और दर्शन। तो इसका सही आंसर होगा कन्यादान। निम्न में से सरदार पूर्ण सिंह की जो रचना है वो है कन्यादान। सरदार पूर्ण सिंह ने कन्यादान किया था। हमारा 5वां प्रश्न है प्रणयिनी परिणय नामक उपन्यास के लेखक हैं। परिणय नामक उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री, बा भारतेंदु हरिश्चंद्र, सा बालकृष्ण भट्ट, किशोरीलाल गोस्वामी। तो इसका सही आंसर होगा द किशोरीलाल गोस्वामी। परिणय नामक उपन्यास के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। तो हमारा 6 नंबर प्रश्न। अभी तो और भी बाकी हैं, आप ऐसे तैयारी करते रहेंगे और हम तैयारी कराते रहेंगे। आप जिस टॉपिक पर वीडियो बोलेंगे हम उस टॉपिक पर वीडियो बना के देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? हमीर रासो, परमाल रासो, भक्तमाल, बीसल देव रासो। तो इसका सही आंसर होगा भक्तमाल। निम्नलिखित में से आदिकाल की रचना भक्तमाल नहीं है। ये आदिकाल की रचना नहीं है। हमारा अगला प्रश्न 7 है द्विवेदी युग की रचना है। द्विवेदी युग की रचना है प्रिप्रवास, भारत भारती, आंसू, साकेत। तो इसका सही आंसर होगा आंसू। द्विवेदी युग की रचना है आंसू। हमारा प्रश्न 8 नंबर। हिंदी के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? हिंदी के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? रीत काल को, व भक्ति काल को, स आदिकाल को, द आधुनिक काल को। तो इसका सही आंसर होगा रीत काल में। जो श्रृंगार काल होता है उसे रीत काल में कहा जाता है। हमारा 9 नंबर प्रश्न, तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? आप इसका आंसर जानते हो तो हमें कमेंट में बताएं। तो इसका सही आंसर होगा रामानंद। जो तुलसीदास के गुरु थे वो रामानंद जी थे। हमारा अगला प्रश्न है 10। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं आ केशवदास, बा मतिराम, सा चिंतामणि, द देव। तो इसका सही आंसर होगा केशवदास। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। तो हमारा 11वां प्रश्न है
कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कमलेश्वर गुलाब राय। तो इसका सही आंसर होगा, सही और सटीक राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा 12वां प्रश्न नंबर है, चंद्रकांता गद्य की विधा है। चंद्रकांता गद्य की विधा है का कहानी, बा उपन्यास, सा नाटक, दा एकांकी। तो यह है उपन्यास। चंद्रकांता गद्य की विधा उपन्यास है। हमारा 13वां प्रश्न जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्लास 10th में हो या 12th में हो। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं? अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हमारा अगला प्रश्न नंबर अगला है 14। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? अज्ञेय का, राहुल संस्कृत्यानंद का, रामवृक्ष बेनीपुरी का, द चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर होगा राहुल संस्कृत्यानंद। और अब आखिरी प्रश्न है जो 15वां प्रश्न है, रामचरितमानस किस काल की रचना है? रामचरितमानस किस काल की रचना है? आ भक्ति काल की, बा रीतकाल की, सा आधुनिक काल की, द आदिकाल की। तो इसका सही आंसर होगा रीतकाल की। हमने आपको 15 प्रश्न करवा दिए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम।